सूर्य देव के रहस्यमयी किस्से, जानिए अनसुनी कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सूर्य भगवान से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और रोचक कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य, जो प्रकाश और जीवन का स्रोत हैं, जिनकी किरणों से धरती पर जीवन संभव है, उनके बारे में हम कितना जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य देव से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जो हमें उनके तेज, उनकी शक्ति और उनके महत्व को समझाती है। तो आइए डुबकी लगाते हैं इन अनसुनी कहानियों के सागर में और जानते हैं सूर्य देव के रहस्यमयी किस्से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर आकाश में भ्रमण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके रथ को चलाने वाले सारथी कौन हैं? जी हां, वो हैं अरुण देव, जो गरुड़ के बड़े भाई हैं। अरुण देव अर्ध मानव, अर्ध पक्षी रूप में है और उनकी गति इतनी तीव्र है कि सूरज कभी नहीं रुकता। महाभारत का युद्ध, जिसने धर्म और अधर्म की लड़ाई को एक नया रूप दिया, इस युद्ध को देखने का सौभाग्य सिर्फ कुरुक्षेत्र में मौजूद लोगों को ही नहीं मिला, बल्कि धृतराष्ट्र के सचिव संजय ने भी इसे अपनी आंखों से देखा। कैसे? क्योंकि उन्हें मिली थी दिव्य दृष्टि। यह दिव्य दृष्टि उन्हें वेद व्यास जी ने दी थी, परंतु इस दृष्टि का मूल स्रोत सूर्य देव की कृपा मानी जाती है, क्योंकि दिव्य दृष्टि का संबंध प्रकाश और ज्ञान से है, और सूर्य देव तो स्वयं प्रकाश और ज्ञान के देवता हैं। चैप्टर 3, महाभारत का एक और महान योद्धा, जिसकी वीरता और दानवीरता की मिसाल दी जाती है, वो था कर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? कर्ण सूर्य देव के तेज से उत्पन्न हुए थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान से सूर्य देव को बुलाया और उनसे कर्ण की प्राप्ति हुई। इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है और उसके कवच कुंडल जन्म से ही सूर्य के समान तेजस्वी थे। चैप्टर 4, दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, तब मन में एक अजीब सी उत्सुकता और कौतूहल जागृत होता है। क्या आप जानते हैं इस अद्भुत घटना के पीछे की कहानी? यह कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। राहु नाम के एक असुर ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें ग्रहण करते हैं। चैप्टर 5, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सूर्य देव का पुत्र बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं? फिर भी यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है, आदित्य